हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब। बच्चों एक सॉलिड कॉपर क्यूब है, ठीक है। हमें उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन डिटरमाइन करना है, मतलब पता करना है कि कितना वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आया है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब वो किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है बच्चों, व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ इतना। देखो बच्चों, इतना हाइड्रोलिक प्रेशर जो है ये जो सॉलिड कॉपर क्यूब है इस पे लग रहा है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या कर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो एक सॉलिड कॉपर क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमने किसी वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर प्लेस कर रखा है, जिसकी वजह से कि वो ये लिक्विड क्या कर रहा है, इस पे प्रेशर लगा रहा है, चारों तरफ से इस पे प्रेशर लगा रहा है। और वो प्रेशर कितना दे रखा है, इतना पास्कल दे रखा है। प्रेशर कितना दे रखा है, इतना प्रेशर उस पे लग रहा है, ठीक है। 7 × 10⁶ पास्कल, ओके। ये वैल्यू हमें गिवन है। और यहां पे देखो ये जो कॉपर का जो क्यूब है, ये सॉलिड कॉपर क्यूब, इसका बल्क मॉडुलस भी हमें गिवन है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन प्रिंट हो रखा है वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। तो बच्चों इस बिना वैल्यू के, बिना बल्क मॉडुलस के तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो वहां पे एनसीईआरटी में भले गिवन नहीं है ये वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर होता है इसकी वैल्यू दे रखी है 140 × 10⁹ पास्कल दे रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इतना प्रेशर, ये जो क्यूब है ना, इसे इस लिक्विड के अंदर प्लेस कर रखा है, तो इस पे प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर लगने से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब थोड़ा साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये साइज में क्या हो जाएगा बच्चों, ये छोटा हो जाएगा। तो इसके वॉल्यूम में जो ये चेंज आया है ना, देखो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम, यहाँ पे तो वॉल्यूम ज्यादा था, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। यही हमें कैलकुलेट करना है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ही हमें कैलकुलेट करना है, जिसे हम डेल्टा वी बोलते हैं। तो यही डेल्टा वी कितना यहां से लेकर, मतलब कितना वॉल्यूम में चेंज आया वो हमें यहां फाइंड करना है। डेल्टा वी मुझे यहां कैलकुलेट करना है, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ओके। सभी जानते हैं ये फॉर्मूला, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। देन बच्चों स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होता है आपका, बल्क मॉडुलस के केस में जो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। इतना भी आप जानते हो। देन बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर। देखो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो प्रेशर की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये लिक्विड क्या कर रहा है, इस पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन प्रेशर। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है बच्चों, प्रेशर ही होता है, प्रेशर। तो इसकी जगह में मैंने प्रेशर लिख दिया। देन ये डेल्टा वी अपॉन वी, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ये जो डेल्टा वी है इसी को वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। देन बच्चों ये हो जाएगा आपका ये डेल्टा वी, और ये जो वी है ये वी ऊपर चल जाएगा, ओके। देन ये डेल्टा वी हमें फाइंड करना है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दिस इज प्रेशर, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। बच्चों ये जो वी होता है, ये वाला वी, ये वाला जो वी मैंने यहां पे लिखा, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वाला ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, ठीक है। अब देखो जस्ट यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना दे रखा है 7 × 10⁶, तो 7 × 10⁶ यहां पे लिखिए, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखो बच्चों हमें इसका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, इस क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो देखो इस क्यूब का जो एच दे रखा है, मतलब इसकी जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ, ब्रेथ और ये जो इसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पता है आपको। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन बच्चों ऐसे करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है हमें। तो देन 10 इंटू ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 10⁻² से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 10 इंटू 10⁻² से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन बच्चों ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू ये 10⁻², 10⁻², 10⁻², ये 10⁻⁻6 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। देन फाइनली बच्चों ये हमें वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम कितना मिल रहा है, देखो 10⁻³ ये 10⁻6 है, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ मीटर क्यूब, यही आपका वॉल्यूम है। और इसी को मुझे यहां पुट करना है वॉल्यूम की जगह में, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू है, ये हो गई आपकी 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस कितना दे रखा, ये दे रखा बल्क मॉडुलस, तो ये हो जाएगा आपका 140 × 10⁹, ओके। देन देखो इसे डिवाइड कीजिए बच्चों, 7 × 2 = 40, ये 20 हो गया।
तो ये डेल्टा वी इज इक्वल टू ये आपका 1/20 हो गया। देन बच्चों ये 10 की पावर 6 10 की पावर -3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 3 होगा। ये 9 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -9 हो जाएगा। ओके, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू बच्चों 1/20 कितना होता है 0.05 होता है। ठीक है, इसे अगर डिवाइड करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। देन बच्चों इसे सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपका आंसर है बच्चों, इतना ही वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। लेकिन बच्चों आपकी एनसीईआरटी में इस आंसर को सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है, तो मैं इसे सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर देता हूं। देखो कैसे इसे कन्वर्ट किया जाएगा। वैसे आंसर आप अगर एग्जाम में आता है यहां पे भी आंसर आप छोड़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ आंसर मैच करा लेते हैं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पीछे आंसर कुछ और दे रखा है। ठीक है, देन 10 की पावर -6 ये मीटर क्यूब है ना, तो मीटर क्यूब को मैंने यहां लिख दिया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ओके, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10 की पावर -6। 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 2 2 ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये 10 की पावर -6 कट जाएगा। देन बच्चों डेल्टा वी कितना आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। मीटर क्यूब में आंसर इतना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर इतना आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।